चलिए शुरू करते बताते हैं आपको इसका एक सिंपल सा हुक बेड ग्राउंड बेड के ताल्लुक से। ग्राउंड बेड के लिए आप सरसों का खली लीजिएगा, मात्रा कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थोड़ा सा लीजिए, समझ लीजिए 1 बॉल लीजिए, 1 कटोरी लीजिए सरसों का खल, उसको हल्का भूज लीजिएगा। फिर उसमें आप थोड़ा सा चोकड़ मिलाइएगा, चोकड़ आप आटे का चोकड़ मिला लीजिए या फिर राइस वाइन या कोंडा वगैरह मिला लीजिए। फिर उसमें आप पका हुआ भात मिलाइए और स्पिरुलिना पाउडर आपको ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगी। क्या आप जानते हैं स्पिरुलिना कैसे बनता है? सबसे पहले इसे क्लीन वाटर पॉन्ड्स में ग्रो किया जाता है, फिर फिल्टर करके इसे ड्राई किया जाता है और बनता है ये सुपरफूड पाउडर और टैबलेट्स। अब स्पिरुलिना होता क्या है? ये बेसिकली इंसान भी खाते हैं, ये ताकत की चीज होती है। प्लस जाकर के ये शैवला जो होता है ना, जो प्राकृतिक रूप में वो लोग जो नदी में या तालाब में वगैरह जो शैवला खाते हैं, जो एल्गी खरोच करके दीवारों से खाते हैं ना, इसी का एक्सट्रैक्ट, उसी को सुखा करके पाउडर फॉर्म में मार्केट में बेचा जाता है इंसानों के लिए भी। तो वो जो स्पिरुलिना होता है, स्पिरुलिना नाम है इसका, मैं आपको फोटो दे दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है ये लेना मिलना। तो ये आप समझ लीजिए कि ज़रूरत अनुसार थोड़ा डाल दीजिए, उसमें आटा थोड़ा डाल दीजिए बाइंडिंग के लिए, और उसमें गुड़ का पानी को दे करके उसको अच्छे से सानिए, छोटा लड्डू, बड़ा लड्डू बनाइए और उसको एक जगह चराई कर दीजिए, गहराई वाली जगह में देख करके देखिए कि वो गहराई वाली जगह है या नहीं है वगैरह वगैरह, देख करके वहाँ पर ही आप चराई कर दीजिए। चराई करने के बाद इसके लिए जो हुक बेड आप बनाइएगा, 1 कटोरी आटा लीजिएगा, उसको हल्का भूज लीजिएगा। स्पिरुलिना 1 से 2 चम्मच स्पिरुलिना लीजिएगा, ठीक है, 1 से 2 चम्मच स्पिरुलिना लीजिएगा। अंडा का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो 1 अंडा का व्हाइट पार्ट ले लीजिएगा, येलो हटा दीजिएगा। लहसुन जो होता है 1 छोटी चम्मच लहसुन दीजिएगा पेस्ट, और आपका जाकर के एनिसीड ऑयल, उसकी फोटो भी मैं दे रहा हूँ, अमेजोन वगैरह में मिल जाएगा, वो 3 से 5 बूंद दे करके उसको गुड़ का पानी से दे करके अच्छे से गोली बनाइए। और कांटा जो इस्तेमाल कीजिएगा उसके लिए आप 4 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक का कांटा इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं कहूँगा बड़ा लोग इस्तेमाल करो, क्योंकि इसका मुंह छोटा छोटा रहता है। कालीबॉस का मुंह थोड़ा नीचे की तरफ और छोटा छोटा रहता है, तो 4 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक का कांटा आप इस्तेमाल करें। जैसे चिन्हुक का रेफरेंस समझ लीजिए, चिन्हुक का कांटा जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक का कांटा आप इस्तेमाल करें। और अगर मैं लाइन की बात करूं, तो लाइन जो होता है ना दोस्तों, अगर आप मोटा लाइन इस्तेमाल करोगे तो क्या है कि मछलियों को पानी में आराम से दिखेगा। कलरफुल लाइन इस्तेमाल करोगे तो मछलियों को पानी में आराम से दिखेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अब आप कुछ लाल या ऑरेंज या ऐसा कोई और कलर अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 फीट के बाद तो वो कलर दिखेगा नहीं, ठीक है, वो ब्लैक कलर या ऐश कलर हो जाता है। मगर बहुत और भी ज़्यादा कलर है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि पानी में मछलियों को बहुत विजिबल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, ये सब पानी के जितने अंदर भी चल जाइएगा ना, 100 फीट के अंदर तक ये दिखेगी मछली को, और मछली को दिखेगी तो मछली हड़केगी, डरेगी, और डरेगी तो आपका वेट नहीं उठाएगी। समझ गए ना? तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप भूरा रंग, मतलब ब्राउन कलर, या फिर डार्क ब्राउन कलर, या डार्क ऐश कलर, या फिर आप समझ लीजिए ग्रीन कलर, या फिर डार्क ग्रीन कलर आप इसमें दे सकते हैं। अब इससे पहले मैंने कहा जो ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर से उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो मैंने वीड्स, मतलब एल्गी वगैरह खाती है ना, तो एल्गी वगैरह भी ग्रीन कलर का होता है, तो वो उसको लगेगा कोई गांच का डाल वगैरह है, कोई मतलब श्रब्स, मतलब कोई भी पौधा वगैरह का उसका टेनिया वगैरह होगा, तो वो ग्रीन से कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसको छोड़ के ब्लू, वाइट वगैरह, तो उससे मछली हड़केगी और मछली आपका फिर टोप नहीं उठाएगी। तो कोई ऐसा कलर का इस्तेमाल करें जो आपका पानी का नीचे का लेयर के साथ मिक्सअप हो जाए, कैमोफ्लेज्ड हो जाए, ताकि मछली हड़के ना और आपका चारा जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से उठा ले। बेसिकली अब आप पूछेंगे अगर हमसे कि भाई आप कितना मोटा लाइन इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, तो देखो मोटा वो आपका मछली कितना बड़े मछली आप कैच करना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कालीबाउस जनरली आप कहीं पर भी चल जाओ, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक का ही लगता है ज़्यादातर यही साइज़ लगता है, छोटा भी लग सकता है पर ज़्यादातर यही साइज़ लगता है। पर बड़ी बड़ी जगहों में, महा नदियों में ये बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की भी हो सकती है, 10 किलो, 8 किलो, 10 किलो का भी हो सकता है, 15 किलो का भी हो सकता है, इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है, अल्लाह वालम और रसूल वालम।
अल्लाह बेहतर जाने कि कितनी बड़ी होगी, पर बड़ी बड़ी नदी जैसे गोदावरी, कृष्णा नदी, तो फिर इसी तरीके से पद्मा नदी, ऐसे महा नदियों में क्या क्या है अल्लाह बेहतर जाने। बहुत बड़ा बड़ा जानवर हो सकता है भाई, जो हमने देखा नहीं, जब तक निकला नहीं हमने देखा नहीं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन के लिए मैं आपको कहूँगा, कार्प फिशिंग के लिए जा रहे हैं, 10-15 किलो तक की मछली है, 20-25 ऐसा कुछ टाइप की मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी सांड नहीं है, 150-200 किलो, 50 किलो ऐसा वगैरह। तो आपके टैलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस कालीबॉस के लिए आप 35 से 45 mm का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछिएगा कि मैं भाई मैं तो मोटा लाइन इस्तेमाल करता हूँ, मछली देख करके स्पूक हो जाएगी, मतलब डर जाएगी, तो क्या करूँ। अगर आप मोनोफिलामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग हाथ से खेलते हैं, पतला लाइन इस्तेमाल करेंगे, हाथ कटने का संभावना बहुत ज़्यादा है। क्यों? जब मछली बहुत हेवी तरीके से जब टानेगी, खास करके बड़ी मछली, तो जो उंगली में जिस तरफ में वो लाइन रखा हुआ है ना, जिस तरफ में रखा हुआ है, तो अचानक सडन जो लाइन भागेगी ना, तो इस जगह में फ्रिक्शन पैदा करेगी और फ्रिक्शन की वजह से आपका वो उंगली कटने का डर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप मोनोफिलामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप आसमानी कलर या पानी कलर का मोनोफिलामेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादातर देखा जाता है पानी के साथ घुल मिल जाता है, उतना कुछ पता नहीं चलता है, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप 70-80 mm भी इसमें इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस जस्ट ब्रेडेड लाइन के लिए मैंने आपको बताया कि 35 से 45 mm, 35 से 0.35 से लेके 0.45 mm का ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि अवॉइड करें कलरफुल लाइन, जो कलर मैंने कहा वही कलर का आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कि मैंने आपको हुक्स के भी ताल्लुक से बताया है कि आप वाइड गैप किसको कहते हैं मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दे दूंगा, या फिर कोई भी कार्प हुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जैसे कि जो महीना चल रहा है, अभी जून का महीना चल रहा है, ठीक है। अब इसकी ब्रीडिंग के ताल्लुक से अगर मैं आपको बताऊं, ब्रीडिंग मैंने अंडे बच्चे देने के ताल्लुक से बताऊं, जो पेट में अंडा रहता है, तो ये ब्रीडिंग सीजन इसका होता है अप्रैल से लेकर के जुलाई तक। ये अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में ये ब्रीडिंग करती है। और उसमें भी आपका जाकर के मई और जून का जो महीना रहता है, इसका ये मतलब क्या बोले, स्प्रॉनिंग सीजन रहता है। स्प्रॉनिंग का मतलब क्या होता है, मादा मछली अंडे देती है और नर मछली उस अंडे के ऊपर एक वाइट कलर का लिक्विड, कभी आपने देखा होगा कहीं पर ही, वो छोड़ती है। उसमें उसका शुक्राणु रहता है, मतलब स्पर्म रहता है, जिसके वजह से अंडे फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके जहन में अगर ये सवाल आएगा, बहुत सारे के जहन में आता भी होगा शायद, कि भाई मादा मछली के पेट में अंडे होती है, मादा मछली चारा नहीं उठाती है, तो नर को क्या होता है। अरे भाई, जब स्टार्टिंग में ब्रीडिंग सीजन होता है ना, जब स्टार्टिंग में ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है, समझ लीजिए अप्रैल मई का सीजन मौसम आ गया, मतलब महीना आ गया वगैरह, जब ब्रीडिंग सीजन हो रहा है, तो इस वक्त नर जो है ना, मादा के पीछे तल्ले माने मजनू बने हुए रहते हैं, समझ लीजिए। तो उसके पीछे लगा हुआ रहते हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग मतलब संभोग करने के लिए, तो मीटिंग के लिए पीछे लगे हुए रहते हैं। उस टाइम उनका ध्यान खाने पीने में नहीं रहता। ठीक है, दूसरा बात, जब अंडा आ जाता है, ठीक है, अंडा जब आ जाता है तो अंडा को स्प्रॉनिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि अंडा को फर्टाइल करने के लिए वहाँ नर वहाँ पर ही अपना पूरा बिजी रहता है, उसका ध्यान रहता है, और अंडा को फर्टाइल करने के लिए नर का ध्यान रहता है। अब इस तमाम प्रक्रिया में उसको जो ऊर्जा खर्चा होता है, पहले तो बात मैं करता हूँ कि पेट में अंडा रहने के बाद भी मछली खाती है। आप में से बहुत सारे शिकारी दोस्तों ने पकड़ा होगा भी मछली, तो ये जो बात लोग शिकारी कहते हैं ना, जब पेट में अंडा हो गया है तो मछली नहीं खाएगी, ये पूरा तरीके से सच नहीं है। मैं इसको झूठ नहीं कह रहा हूँ, मगर ये पूरे तरीके से सच भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पेट की मछली के पेट में जब अंडा होता है ना, तो उसको खाना कम बेस खाना ज़रूरी होता है। क्यों? अंडे के विकास के लिए, एनर्जी पाने के लिए। मछली पूरा तरीके से खाना बंद नहीं कर देती है, खाती है। अगर नहीं खाएगी तो अंडा का विकास कैसे होगा? मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनको भूख कम लगता है, चलो मानता हूँ पेट भारी भारी लगता है, मगर उनको ऐसा तो नहीं है कि एकदम खाना बंद कर देती हैं, वो खाती हैं। अगर नहीं खाएंगी तो बच्चा कैसे बढ़ेगा? बच्चा को ज़रूरी पोषक वगैरह कैसे मिलेगा पेट के अंदर? समझ रहे मतलब? तो इसीलिए वो खाती हैं, कमोबेश कम या ज़्यादा खाती है। ऐसा जो कहे कि एकदम नहीं खाती है तो ये गलत बात है। और जब अंडा छोड़ती है, या फिर मेल जब अपना वाइट कलर का जो जिसको मिल्क कहते हैं, या जिसमें शुक्राणु होते हैं, मतलब स्पर्म रहते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं,
तो वो भी उस चीज को छोड़ने के बाद जो उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी की कमी आई है उसको पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ खाते हैं अंडा देने के बाद। ये आपने देखा होगा। क्यों? अक्टूबर नवंबर का सीजन, अक्टूबर नवंबर सितंबर का जो महीना होता है, इसमें मछली ताबड़तोड़ क्यों खाती है? यही रीजन है इसका, क्योंकि उसने जो उस प्रक्रिया में जो अपना एनर्जी खोया उसको रीगेन करने के लिए उनको भारी मात्रा में खाना जरूरी पड़ता है, ठीक है, बॉडी में ऊर्जा पैदा करने के लिए। समझ गए ना? तो इन चीजों के लिए वो टाइम खाती है। फिर और बात रहा फिर जाकर के आपका, मैं अगर बात करूं, अगर आप कालीबोस पकड़ भी लेते हैं, जैसे कि अगर आप पकड़ लिए, पहली बात तो कालीबोस अगर फ्लोट वगैरह लगा के आप खेल रहे हैं तो ये भी मृगल की तरह हल्का हल्का चूस के खाएगी, निबल करेगी। निबल मतलब समझ रहे हैं, हल्का हल्का फ्लोट मिलेगा। और जब फ्लोट ऊपर होगा, फिर जब नीचे पूरा अगर चले जाए तब आपको स्ट्राइक करना है, या फिर फ्लोट ऊपर नीचे लगातार कर रहा है तो स्ट्राइक करना है, या तो फिर फ्लोट अपनी जगह से कुछ और जगह की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो स्ट्राइक करना है, नहीं तो आपको स्ट्राइक नहीं करना है। मछली अगर अपने से लेके गई तो ठीक है, और जो चीज मैंने कहा इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक करिएगा, और फिर मछली को खिला करके निकालिएगा। जब मछली करीब की तरफ आए, सामने की तरफ आए, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, ड्रैग को लूज रखना है, क्योंकि अचानक से मछली खास करके सामने की तरफ जब आती है ना, ज्यादा हड़कती है। और अगर आपका मैदान मतलब जहां पर आप खेल रहे हो दूर तक एकदम पूरा एकदम मतलब प्लेन एरिया, कोई फंसने या मतलब कोई दरख्त वगैरह में फंसने का कोई मामला ना हो, तो मैं कहूंगा सामने लाने से पहले उसे दूर में ही थका दो, दूर में ही खिला के थका दो। बाद लोग क्या करते हैं कि दूर से जल्दबाजी में सामने ले आते हैं, और सामने में जब ले आते हैं मछली ऐसा झटका मारती है, तोड़ ताड़ करके निकल जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, दूर में ही इसको खिला करके थका दो, क्योंकि अमूमन तौर पे आपके सामने किनारे की तरफ रह रहे हैं तो वहाँ बहुत सारा पौधा वगैरह है, ऊपर में पानी के जो ऊपर में बहुत सारे पौधे होते हैं ना, तो सामने में जब मछली आएगी और तब जब ड्रामा करेगी तो ये पौधा में फंसा देगी। मछली का वजन समझ लो 5 किलो, और उसमें 10 किलो का सैवला ये वो फंसा दी, जिसकी वजह से लाइन हेवी हो गया, मछली को कंट्रोल करने में दिक्कत पेश आया और मछली निकल गया। ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। समझ गए ना? तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान दें। हम लोग भी ऐसा किए हैं गलती, पर जाके गलती करके ही सीखे हैं। दूर में ही, अगर दूर का जगह ठीक है, कहीं ऐसा कोई गुफा वगैरह या कोई खंडर वगैरह या कोई पत्थरों के बीच में या कोई दरख्त वगैरह में बीच में अगर कोई ऐसा कोई फंसाने का मामला नहीं है, तो दूर में खिलाओ और खिला करके उसको थका दो, कि जब उसको आप सामने लेके आओ ना, तो वो अच्छा बच्चा का तरह आपके नेट में आकर के लैंडर में लैंड हो जाए। बस समझ गए ना? और खास करके अगर आप जल्दबाजी भी कर रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर वहाँ पर बहुत दरख्त वगैरह है, मछली अगर दूर जाएगी तो फंसा देगी, तो जल्दबाजी करके भी अगर लेके आ रहे हो उसको सामने, तो उस सूरत हाल में थोड़ा ड्रैग को टाइट मत रखना, उसको लूज रखना। टाइट रखोगे, सामने आएगी, हेड शेक करेगी, झटका मारेगी, लाइन टूटा या फिर कांटा टूटा या कांटा मुंह से बाहर आ गया, यही होगा और मछली फिर लॉस हो जाएगी। समझ गए? तो इन चीज़ों को भी आप ख्याल रखें। अब आपने मछली पकड़ लिया, पकड़ लेने के बाद अब जो ये कालीगोस आपको खाने में कैसा लगता है? कालीगोस याद रखिएगा खाने में बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। इसका मीट थोड़ा सा चिकना और मजबूत होता है, जिसके वजह से ये काफ़ी लजीज मानी जाती है। ठीक है, थोड़ा मिठास टाइप मैंने नोटिस किया कि मुझे थोड़ा मिठास टाइप की मीट लगी है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। मगर इसमें दुश्वारी क्या है ना, कालीगोस में कांटे बहुत मिलते हैं। अब आपके जहन में अगर ये सवाल आएगा कि भाई इतने कांटे होते हैं तो ये घूमते फिरते हैं, तो उसको लगता नहीं है, चुभता नहीं है बदन के अंदर? नहीं दोस्तों, ये काटने के बाद इतनी छोटे हो जाते हैं, मगर ऐसे नॉर्मली इसकी बॉडी में पूरा फैला हुआ होता है इसका कांटा। ठीक है, अब ये कांटा का काम क्या है? ये मसल्स को एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करके रखते हैं, इसके बॉडी को आकार देते हैं और इसको तैरने में मदद करते हैं। अगर ये जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना मछलियों में, अगर वो ना रहे ना, तो कोई कार सही से स्विम नहीं कर पाए, वो अपना शरीर को लेकर के सही से तैर वगैरह नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो प्रकृति ने जो चीज़ दिया उसको वो रब ने सब सही समझ के दिया। ठीक है, हालांकि सोच और समझने से भी मेरा रब ये मेरी रब की तौहीन है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर एक समझाने के लिए मैंने आपको कह दिया है। ठीक है, सोचने और समझने वाली चीज़ें तो इंसानों के लिए है। ठीक है, वो तो बहुत सुप्रीम है, सुप्रीम समझ गया ना, बहुत ऊपर वाली चीज़ है जो हमारे और आपके पल्ले में नहीं पड़ेगी। बहरहाल मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ,
ये चीज़ आप शायद समझ गए होंगे। तो मैंने कोशिश किया समझाने के लिए कि कालबोस के ताल्लुक से बताने के लिए, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए और आपका शिकार बेहतर हो सके। अगर आपको एक और रेसिपी चाहिए जो बहुत ही धांसूस रेसिपी है, ऑलरेडी टेस्टेड है और सस्ता भी है बनाने में, जो कालबोस को बहुत अच्छे तरीके से मारता है, पकड़ता है, तो मैं आपको रेसिपी दूंगा। हालांकि ये रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी दी हुई है, पर उतना रीच नहीं मिला इसको। अगर आप रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई दीजिए वो रेसिपी, तो वो रेसिपी मैं फिर से आपको दूंगा, ताकि आप इसको बनाओ और कालबोस रैंडम पकड़ो। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कोई नया ऐसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आप अपना ख्याल रखिएगा।